अयोध्या ग्राम पंचायत ओरवा में जल जीवन और मिशन प्रधान नम्रता देवी पुत्री महेंद्र कुमार उर्फ पप्पू द्वारा सड़कों एवं नालियों की सफाई, जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और बुनियादी ढांचे के विकास में दे रहे योगदान। खुद को कर बुलंद इतना कि बंदा पूछे तेरी रजा क्या है। हौसले की उड़ान से ग्राम पंचायत की बदल दी तस्वीर, नई सोच और जज्बा से ग्राम पंचायत की इबारत लिख दी प्रधान नम्रता देवी। ग्राम पंचायत ओरवा प्रधान नम्रता देवी द्वारा अनुकरणीय पहल कर सार्वजनिक स्थलों की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया और ग्राम पंचायत के चौमुखी विकास के लिए हमेशा कटिबद्ध हो। ग्राम पंचायत ओरवा के प्रधान प्रतिनिधि महेंद्र कुमार उर्फ पप्पू प्रतिनिधित्व करते हुए व नम्रता देवी के द्वारा उन्नत और विकसित ग्राम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। निर्माण और विकास कार्यों से ग्राम पंचायत ओरवा की स्थिति बदली है। प्रधान प्रतिनिधि महेंद्र कुमार उर्फ पप्पू ने कहा कि हमारी ग्राम पंचायत के विकास के लिए ना कोई सांसद ना कोई विधायक ने आज तक कोई लाभ नहीं दिया और ना ही बोर्ड लगा है, ना किसी सांसद और विधायक का। ग्राम पंचायत ओरवा के प्रधान प्रतिनिधि महेंद्र कुमार उर्फ पप्पू ग्रामीण को साथ लेकर विकास कार्यों से गली गलियारा और सार्वजनिक स्थान को देखते हुए विकास की नई इबारत लिखी जा रही है, जहां लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। नए वित्तीय वर्ष में करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात से सड़कों और नालियों की सफाई, जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और बुनियादी ढांचे के विकास में भी योगदान दिया जा रहा है। स्वच्छता और शिक्षा व्यवस्था पर खास जोर दिया। ग्राम में सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए हर संभव मदद की जा रही है। वृद्धजनों को पेंशन और शासकीय योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। अपाहिज व गरीबों का सहारा बनकर उनके प्रत्येक कार्य किए जा रहे हैं। बेसहारों को सहारा भी दिया है। उनके द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर पानी की व्यवस्था से राहगीरों को मिलेगा लाभ। ये व्यवस्था गर्मी के मौसम में राहगीरों और आम लोगों के लिए है। प्रतिनिधि महेंद्र कुमार उर्फ पप्पू प्रतिनिधित्व करते हुए ग्राम पंचायत विकास के लिए इंटरलॉकिंग 1200 मीटर, नाली 500 मीटर, नाला 250 मीटर, खड़ंजा मरम्मत 200 मीटर, कूप मरम्मत 7, नल चबूतरा निर्माण 10 100 फीट, 40 वृद्धा पेंशन, 150 विधवा पेंशन, 70 पारिवारिक लाभ 2, दिव्यांग पेंशन 10। महिला कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री बाल विकास योजना के अंतर्गत बालिकाओं को 2500 रुपए प्रति माह, बच्चों को और आंगनबाड़ी केंद्र का कायाकल्प व बच्चों के लिए खेल सामान और मध्याह्न भोजन व सड़क शिक्षा पर विशेष ध्यान देकर विकास कार्य को प्राथमिकता दी है और ग्राम पंचायत में विकास के लिए आरआरसी सेंटर का निर्माण, पंचायत भवन का कायाकल्प, कंपोजिट विद्यालय में रंगाई पुताई, टाइल्स, दिव्यांग शौचालय का निर्माण करवाया। प्रमुख प्रतिनिधि पवन कुमार सिंह के माध्यम से ग्राम पंचायत के लिए 250 मीटर नाला, 200 मीटर इंटरलॉकिंग और ग्राम पंचायत के लिए शासन से मांग किया है कि हमारी ग्राम पंचायत में बारात घर, वृद्धा आश्रम, 2 आंगनबाड़ी केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मांग किया और आज तक हमारी ग्राम पंचायत में किसी सांसद विधायक का कोई सहयोग नहीं मिला है, जहां कि मैं दिखवा सकूं कि विधायक या सांसद का बोर्ड लगा हो। धर्मेंद्र पांडे, शहर क्राइम चैनल से। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं अमानीगंज विकास खंड के आखिरी छोर पर बसे हुए ग्राम पंचायत ओरवा में। यहाँ पर आज हमारी मुलाकात हो रही है ग्राम प्रधान नम्रता जी के प्रतिनिधि श्री महेंद्र कुमार जी से। हम उनसे आज जानेंगे कि उन्होंने इन 4 वर्षों के कार्यकाल में अपनी ग्राम सभा का क्या क्या विकास कार्य कराए और उनकी शासन प्रशासन से आगे की क्या मांग है, जो वो चाहते हैं कि हमें ये सुविधा मिले हम अपने गांव के लिए। प्रतिनिधि जी, आपका नमस्कार। आपका हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपके चैनल का स्वागत है सर। आप लोगों ने इतना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने अपनी ग्राम सभा के लिए आपने अभी तक क्या क्या विकास कार्य किए हैं, कुछ आप उसकी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता को दी। शासन की मंशा के अनुरूप जो भी मनरेगा के द्वारा, वित्त के द्वारा, राज्य वित्त के द्वारा जो भी धन प्राप्त हुआ है, उससे गाँव में इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की गई है, नालियों की व्यवस्था की गई है, वो मरम्मत कराए गए हैं और भी अनेक कार्य हैं। जो नाली है या ऊपर झाँप डलवाने की जैसी व्यवस्था है, महिलाओं को वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, जो भी यथासंभव शासन की मंशा के अनुरूप रहा है उसे पूरा कराया गया है। और भविष्य में भी इस चीज़ की वो है कि अगर थोड़ा सा सहयोग मिल जाए। इधर 4 सालों में हम लोगों के यहाँ किसी प्रकार का कोई आवास नहीं प्राप्त हो पाया है, जिससे ग्रामीणों में थोड़ी बहुत इस चीज़ की वो रहती है कि हमें आवास नहीं दिलाया गया।
जबकि हम चाहेंगे कि हाँ, शासन से जो भी मुहैया होगा हम उन्हें ज़रूर उपलब्ध कराएंगे। अच्छा प्रधान जी, आपने अपने गांव में तालाब का निर्माण या सौंदर्यीकरण या कुछ जो देव स्थान है वहाँ का सौंदर्यीकरण, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट वगैरह इस सब पे भी कुछ काम किया है? जी हाँ, उम्मीदन 7 से 8 तालाब हम लोगों ने खुदवाए हैं, जहाँ आवश्यकता के अनुरूप ज़्यादा ज़रूरी थे। चकमार्ग बनवाए गए हैं, कुछ सड़कें बनवाई गई हैं। प्रयास पूरा रहा है कि जो भी शासन की मंशा है उस पर हम खरे उतरेंगे। आपने अपने ग्राम सभा में जो आपके यहाँ विद्यालय हैं वहाँ पे क्या दिव्यांग शौचालय का निर्माण, वहाँ का कायाकल्प, पंचायत भवन का और क्षेत्र की ग्रामवासियों के लिए जो सामुदायिक शौचालय का, इस सब का भी निर्माण करवाया है? जी हाँ, हमारे यहाँ कंपोजिट विद्यालय प्रधानमंत्री योजना के तहत जो विद्यालय का चयन किया गया है PM श्री, तो वहाँ पर हमने उसका काफ़ी वो किया है। और सभी विद्यालय हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में 3 विद्यालय हैं, कंपोजिट विद्यालय औरवा, कंपोजिट विद्यालय पल्लेपार और प्राथमिक विद्यालय मुड़ेरवा। सभी तीनों विद्यालयों में दिव्यांग शौचालय बनाए गए हैं और यथासंभव जितना भी उसका कायाकल्प किया जा सकता था कराया गया है। बच्चों को हर प्रकार की सुविधाएँ भी दी जाती हैं। अध्यापक भी हमारे यहाँ बहुत अच्छे हैं, पठन पाठन का कार्य भी वो बहुत अच्छा कराते हैं और बच्चों की संख्या भी अमूमन और जगहों की अपेक्षा हमारे यहाँ अच्छी है। जैसे आपके यहाँ पे चूँकि ग्राम प्रधान एक युवा बालिका ही है, तो आपने बालिकाओं की शिक्षा और उसके लिए शासन द्वारा क्या प्रयास के द्वारा आप योजनाएं लाएं, उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे? शासन द्वारा प्रदत्त सभी प्रकार की, जैसे माननीय मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना का वो रहा है, बालिकाओं का सम्मान वो करने के लिए जो बच्चे जिनके माता या पिता दोनों में से कोई भी एक्सपायर हो चुका है, उनके बच्चों को 2500 रुपये प्रतिमाह जो दिया जाता है शासन द्वारा, उन कामों पर भी हमने किया है। पारिवारिक लाभ जो युवा लोग एक्सपायर हो गए हैं, हमारी विधवा महिलाएं हैं, उनको दिलाने का काम किया गया है। और महिलाओं को ज़्यादातर विधवा पेंशन का लाभ मिल रहा है। जो भी विधवाएँ उस पात्रता के अंतर्गत आती हैं उनको उसका लाभ दिलाया जाता है। साथ ही जो वृद्ध लोग हैं, वृद्धों को भी इस चीज़ को देखा जाता है कि हाँ, उन्हें भी वृद्धा पेंशन मिले। विकलांग हैं, विकलांग पेंशन मिले। हमारे यहाँ निःशुल्क बोरिंग की योजना जो चलाई जा रही है, निःशुल्क बोरिंग के तहत भी काफ़ी लोगों को बोरिंग का लाभ मिला है। और साथ ही सरकार द्वारा प्रदत्त इंजन बोरिंग जो दी जाती है, इंजन दी जाती है, ये भी हमारे यहाँ काफ़ी 8-10 की मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिला। अच्छा, आपसे एक चीज़ ये भी हम जानना चाहेंगे कि क्या आपको इस विकास कार्य के लिए क्षेत्रीय अन्य जनप्रतिनिधियों जैसे विधायक हैं, सांसद हैं या ब्लॉक प्रमुख हैं, इनका भी कुछ सहयोग मिला है या नहीं? महोदय, हमने इस चीज़ के बारे में कई बार MLC साहब को भी पत्र लिखा, सांसद जी को भी हमने कहा। विधायक जी तो अभी जल्दी में ही हुए थे, इसलिए उनसे 1-2 बार ही हम कह पाए कि हमारे यहाँ की भी कुछ सड़कों को ले लिया जाए। वैसे हम अपेक्षा तो रखते हैं कि अगर इन जनप्रतिनिधियों का, जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय से, विधायक जी से, सांसद जी से, MLC महोदय से अगर थोड़ा सा सहयोग मिल जाए तो हमारे गांव का पूरा कायाकल्प हो सकता है। हम किसी नगर पंचायत और उसके अंतर्गत आ सकते हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से जनप्रतिनिधि और शासन से कोई अपनी मांग रखना चाहते हैं? सिर्फ हम इतना चाहेंगे कि हमारे यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना हो जाए। 2 आंगनबाड़ी भवन नहीं है, आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण मिल जाए। बारात घर की आवश्यकता है, बारात घर मिल जाए। अगर ऐसी जो आधारभूत ज़रूरतें हैं जिनसे हमारी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं, हम चाहेंगे कि अगर शासन, प्रशासन, सांसद, विधायक और हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष, MLC, इन लोगों का थोड़ा थोड़ा योगदान मिल जाए, सहयोग मिल जाए, तो निश्चित रूप से हम इस पर कामयाब हैं और हमारी मूलभूत ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं धर्मेंद्र पांडे, शहर क्राइम चैनल से। मेरे साथ है कैमरामैन रमेश तिवारी। आप लोगों ने बहुत वो किया सर आने का, और इसके लिए हम आपके आभारी हैं। और आपको तथा चैनल को देख रहे सभी भाइयों को, बहनों को, माताओं को मेरा सादर प्रणाम। और मैं आप सबका आशीर्वाद चाहूँगा कि हमें इस काम पर कामयाबी मिले, कि हम आगे बढ़ें।